हाय गाइस, नमस्कार। मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम। कैसी है मेरी ऑनलाइन फैमिली? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज ये वीडियो है मेरे ग्राम के भोले भाले ग्राम वासियों के लिए। उनके साथ कभी भी एक घटना घटित होती है कि बेचारों को बस से उतार दिया जाता है, जो नागपुर से मंडला जाती है या जबलपुर से मंडला जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोकल की सवारियों को नहीं बैठालते और बड़े ही बदतमीजी से बात करते हैं। तो मैं उनको बता दूं, बस के दो परमिट होते हैं, एक नेशनल परमिट होता है और एक स्टेट परमिट होता है। तो स्टेट परमिशन की परमिट में मंडला से, जैसे कि सिवनी से आप बैठ रहे हो आमा एरिया के लिए, तो बस मालिक या बस का जो एजेंट है वो आपको बस से उतार नहीं सकता। यदि बस मालिक ऐसा करता है या बस एजेंट ऐसा करता है तो उसकी सूचना तत्काल आरटीओ को दें। हालांकि आरटीओ बस मालिकों का दलाल है। एक वेबसाइट और है, मैं आपको बताऊंगा, परिवहन मंत्रालय की। उस वेबसाइट में यदि आप शिकायत करते हैं तो उसका 6 घंटे के अंदर रिप्लाई आता है और बस का परमिट निरस्त हो सकता है। कोई भी गाड़ी नागपुर से चाहे जबलपुर जा रही हो या नागपुर से मंडला जा रही है, अगर उसी रूट में, या फिर नागपुर से बालाघाट जा रही है, अगर उसी रूट की आपको यात्रा करना है, अगर वो गंतव्य 3 किलोमीटर भी है, तो आपको बस ड्राइवर, एजेंट, कंडक्टर बैठा लेगा। अगर वो आपको बेइज्जत करके उस बस से उतारता है तो 12 घंटे के अंदर उस बस का परमिट निरस्त हो जाएगा। स्टेट परमिट में ऐसा होता है और नेशनल परमिट में ऐसा है कि भाई जैसे नागपुर से बस छूटी, उसका परमिट जबलपुर में है तो वो जबलपुर में ही रुकेगी। नेशनल परमिट में भी एक कंडीशन है, अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए गाड़ी रोकने का और उसको गंतव्य तक पहुंचाने का प्रावधान है। और हर बस में, चाहे प्राइवेट बस हो या सरकारी, सामने की 2 सीट दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित होती हैं। तो कल एक घटना घटित हुई जिसमें एक बुजुर्ग को जय मां खेरा वाली के एजेंट ने बैठा तो लिया, लेकिन उसके जो ड्राइवर कंडक्टर थे उन्होंने बहुत बदतमीजी की। वो तो विक्की जायसवाल जी के सॉरी बोलने पर मैं कन्विंस हुआ, अन्यथा उस बस का परमिट मेरे द्वारा निरस्त कर दिया जाता। किसी भी दिव्यांग जनों को या किसी भी पैसेंजर को कभी कोई परेशानी हो तो स्क्रीन में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर में कांटेक्ट करें। अगर आपके साथ सच में गलत हुआ है तो उस बस का परमिट मैं 6 घंटे के अंदर निरस्त करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरा नाम भाई बिट्टू जखम है। मैं जो बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को फॉलो करता हूँ। जय श्री राम। हेलो, हाँ विक्की जायसवाल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। प्राइम टीवी न्यूज से बात कर रहा हूँ, बिट्टू जखम। कौन? भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ, प्राइम टीवी न्यूज से, सिवनी से। जी बोलिए। अभी जो 7:40 की जो आपकी बस है जय मां खेरा वाली, ठीक है, हाँ। इसका परमिट नागपुर से मंडला है ना? अब आप ये बताइए, कुछ क्वेश्चन है मेरे आपसे, बोलिए ना। है ना? गिव मी ओनली फॉर 2 मिनट्स। मैं ये कह रहा हूँ कि इस रोड में जैसे एक गांव पड़ता है भोमा, हाँ। है ना, वो भी आपके परमिट में है ना? ये भोमा नहीं, केलारी स्टाफ है पहला। अच्छा, भोमा नहीं है? हाँ भोमा नहीं है, भोमा नहीं है, सानी वाला नहीं है, सीधा केलारी है। केवलारी है? केलारी, मैनपुर, बमनी, मंडला। अच्छा, मतलब भोमा की सवारी बढ़ाने का वो नहीं है, आपको अथॉरिटी नहीं है? अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बैठा लेते हैं भैया। भाई सुनिए, तो मेरे बारे में आप जहाँ भी आपका जो भी आपका मतलब नेटवर्क होगा शहर में, एक बार पूछना। मैं भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ और इग्नो से असिस्टेंट जर्नलिस्ट का कोर्स है, प्लस स्पेशलाइजेशन है मेरी क्रिमिनोलॉजी। फोन कट गया था। हाँ जायसवाल जी, एक्चुअल में इग्नो से असिस्टेंट जर्नलिस्ट का कोर्स एवं मेरी स्पेशलाइजेशन क्रिमिनोलॉजी है, और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो व्यवस्थाएं आपने बनाए हैं कि पहला स्टाफ केवलारी है, ये आपकी बनाई हुई व्यवस्था है। अन्यथा सुनिए तो जायसवाल जी, पहले मेरी सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बिल्कुल सुनूंगा। हेलो, ये व्यवस्था जो है वो आपकी बनाई हुई है। अन्यथा नियम तो ये है कि यदि 3 किलोमीटर का भी अगर आपकी बस मंडला नागपुर का अगर आपका परमिट है, और अगर ना सिवनी से वो मंडला जा रही है, उसके 3 किलोमीटर की भी अगर सवारी है, तो आपको बैठाने का प्रावधान है। अगर आप कह रहे हैं कि पहला स्टाफ केवलारी है, तो आप बोल दो, तो मैं इसी को अपना वर्जन मानकर चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और फिर मैं भी कार्रवाई करवाने में आपके ऊपर स्वतंत्र हूँ, ठीक है? कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पक्का? हम बिना परमिट नहीं चल रहे हैं।
नहीं, बिना परमिट नहीं चल रहे हो, लेकिन आप भोमा, पलारी, कानीवाड़ा की जनता को क्यों नहीं बैठाल रहे हो भाई? क्या वो पब्लिक नहीं है क्या? नहीं, आप या तो मेरे से बात बताइए, बाकी आप यदि धमकी देने वाली बात करो। धमकी? अरे भाई साहब सुनो, मैं जनता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं धमकी नहीं देता भैया, मैं करके दिखाता हूँ। मैं बोलता रहा हूँ कि आपको कर लेना। अब आपको ये बताइए कि समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि कोई बुजुर्ग अगर आपकी बस में बैठा है तो उसको क्या आप बेइज्जत करोगे? आपका स्टाफ बेइज्जत करेगा 4 लोगों के बीच में? क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? पूछो आपके स्टाफ से, अभी आप पूछो उस बुजुर्ग की बेइज्जती की गई है कि भाई क्यों बैठा लेते हैं बार बार बस रुकवाते हैं, बोले हम यही चमहारी करें क्या? बोले ये कोई बोलने के शब्द है क्या? आपका स्टाफ जो आपका अभी का जो ड्राइवर है, आपकी बस कानीवाड़ा भी नहीं पहुंची होगी, है ना? जब आपका नंबर मुझे खोजने में 2 मिनट लग सकता है तो मैं कार्रवाई करवाने में स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ और संविधान से देश चलता है जायसवाल जी। नहीं सुनिए, नंबर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है किसी की। हाँ, तो आप थोड़ा सा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भैया कथनी और करनी भी वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ करने वाला हूँ। आप बोल रहे होगे पैसे के जवाब में कि आप ठीक है, आप देखो, आप जो करना कर लेना, लेकिन ठीक है मैं कल ही बताता हूँ आपको और आपके स्टाफ को, ठीक है? नहीं ठीक है, अभी तो आपने जो कंप्लेंट करी है उसमें मैं करूंगा। आपकी जो बताने वाली बात है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हो। नहीं ठीक है ना जायसवाल जी, आप एक तो हमारी रोड से हमारे सिवनी जिले के लोगों को आप सर्विस देने के बजाय आपके स्टाफ वाले बदतमीजी करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे उस चीज को। अरे तो अभी जब आप कंप्लेंट बता रहे हो, जब आपने बताई, मैं कंप्लेंट नहीं, आपको सूचनार्थ कर रहा हूँ श्रीमान जी, मैं आपको सूचनार्थ कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपको सूचनार्थ कर रहा हूँ, मैं कंप्लेंट क्यों करूंगा? 2 मिनट सुनेंगे भाई साहब? जी भाई साहब, कौन बोल रहे हैं आप? विकास जायसवाल। ठीक है विकास जायसवाल जी, बोलिए। आपसे कहना है, आपकी ये कंप्लेंट अभी हमने सुन ली है, अब भी आपने बताया है, गाड़ी नंबर बता पाएंगे आप? अभी ये हरी कलर की बस है, वो बुजुर्ग गाड़ी नंबर नोट नहीं कर पाए, मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ गाड़ी नंबर भी, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा टाइमिंग से। सिवनी से निकली है वो 7:40 पे। कंडक्टर की हरकत की या किसी वर्कर? ड्राइवर की कि भाई क्यों बैठालते हो तुम ये सवारी कचड़े टाइप? हाँ, जगह जगह गाड़ी रोकना पड़ता है क्या? ये भाई ये सही है क्या ये सब बोलना? ठीक है भाई साहब, सबका अपना स्वाभिमान होता है यार आकाश भाई। मैं कर दूंगा जी। इसको, या तो मैं उसको कहिए तो नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं, अरे नहीं, हम किसी को रोजगार नहीं दे सकते, बस इतना क्या ना, काउंसलिंग का तरीका सीख लो और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टोन उनकी गंदी हो ही जाती है, रफ लैंग्वेज हो ही जाती है, थोड़ी ऐंठ आ जाती है। हाँ, तो उस चीज को आप कन्वेंस करो उसको और बोलो कि भाई आप बाइज्जत पैसेंजरों से बात करें, है ना? ठीक है जी। कभी जरूरत पड़े तो फिर लगा लीजिएगा ताकि इनको दोबारा। अरे यार तुम्हारे मंडला रोड के और भी जो मालिक है ना, आकाश केशवानी, संजू केशवानी वगैरह, पूछना, वो उनसे सबसे बहुत मधुर संबंध हमारे। लेकिन समस्या ये है कि भाई जब अपने वालों के साथ तकलीफ, मतलब अभद्र व्यवहार हो जाता है ना, फिर बर्दाश्त के बाहर की कहानी हो जाती है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं भाई बिट्टू जखम नाम लिखता हूँ। आप शहर में किसी से भी पूछना, सिवनी में अगर जो भी आपके संपर्क वाले होंगे, यहाँ तक आपके विधायक जी से भी पूछ सकते हो आप, दिनेश राय मुनमुन जी से। जी ठीक है। कभी आऊंगा तो फोन भी लगा लूंगा। बिल्कुल यार, शिव जी की पावन धरा सिवनी में स्वागत है आपका। मेरा रियल नेम योगेश बिष्ट है, गढ़वाल। हाँ, हम लोग क्षत्रिय में आते हैं, राजपूत में। क्या नाम है एक और निकनेम? मेरा जो निकनेम है भाई बिट्टू जखम और रियल नेम है योगेश बिष्ट, गढ़वाल। क्षत्रिय में आते हैं हम लोग, राजपूत में। चलिए, वो जख्म से याद रहेगा मुझे। हाँ चलिए ठीक है भाई। ठीक, ओके, ठीक।